प्रातः क्लास चल रहा था 12 दिसंबर 1967 मंगलवार को 7वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। लाइट हाउस और माइट हाउस की। वो होते हैं जड़ लाइट हाउस और तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तो फिर ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए ना। नाम ही है सुदर्शन चक्र। दुखधाम से शांतिधाम, शांतिधाम से सुखधाम, ये भी चक्कर है। एक आंख में शांतिधाम और एक आंख में सुखधाम। ये देखो कमाल बना हुआ है। और ये हमारे लिए बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अरे शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। कितने धाम बताए? 3 धाम बताए। तो तुम हो त्रिलोकीनाथ, समझे ना? क्योंकि तुम्हारे लिए बन गए। तो जिसके लिए बन रहे हैं उन तीनों धाम से, तीनों मकानों से वो जास्ती सुख लेगा या दूसरा कोई सुख लेगा? है वो जास्ती सुख लेगा ना तीनों धाम से। तो ड्रामा के प्लान अनुसार हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं ना। अपना स्वर्ग अपना स्वर्ग ही है। अपना शांति धाम नहीं है, वो भी है। और दुखधाम, वो अपना दुखधाम नहीं है। चल वहां सूर्यवंशी आत्माएं सुख नहीं भोगेंगी, है? वो कन्वर्ट हो जाएंगी, दुख भोगेंगी। अरे दुख भोगेंगी, कन्वर्ट हो गई माने आधीन हो गई। स्वर्ग माने स्वर्ग। हाँ, तो उन तीनों धाम में रहने के लिए भी हम लायक बन रहे हैं। किनमें? उनमें, शांति धाम में, सुख धाम में और दुख धाम में भी रहने के लायक हम बन रहे हैं। दुख धाम में भी रहने के लिए लायक बनना पड़ता है। हाँ, नंबरवार है ना दुख धाम में भी रहने वाले। 9 गुरियों के ब्राह्मण 9 धर्म से कनेक्टेड है ना, तो नंबरवार तो होते हैं कि नहीं? नहीं होते? हाँ होते। तो अव्वल नंबर में रहने लायक हम बन रहे हैं। और बाबा हमारा है। और हमको ही लायक बनाए रहे हैं। क्या हमारा है माने किसका है? हमारा माने एक का। हाँ, सारी दुनिया का।
हाँ हाँ, सूर्यवंशियों का है। हमारा माना सूर्यवंशियों का, हमको लायक बनाए रहे, हम सूर्यवंशियों को लायक भी बनाए रहे, नहीं तो हम बिल्कुल नालायक थे एकदम। क्या सूर्य से मिसाल क्यों दी जाती है? क्योंकि सूर्य सुखदायी भी होता है। दुनिया में सबसे जास्ती सुख देने के लिए निमित्त तारे बनते हैं, चंद्रमा बनता है, नक्षत्र बनते हैं, या ग्रह बनते हैं, या सूर्य बनता है? सूर्य है। सूर्य से ही सारी गर्मी मिलती है, सारी ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा माने शक्ति, शक्ति होती है तो सुख भोगते हैं, शक्ति ही नहीं होती तो सुख भी नहीं भोग सकते। तो सूर्य जो है वो सुखदायी भी है, और फिर महाविनाश काल में इतना तीव्र गति से तपेगा कि सारा जो जलमयी का पानी है ना समंदर का, वो सूखेगा कि नहीं धड़ाधड़ है। हाँ, तो सूख जाएगा, इतना सूखेगा, इतना सूखेगा कि सातों ही महाद्वीप है दिखाई पड़ेंगे। हाँ, इतना नहीं सूखेगा जो 7 महाद्वीप दिखाई देगा। एक ही महाद्वीप में भारत देश दिखाई देगा कि पूरा महाद्वीप एशिया दिखाई देगा। वो भी समंदर के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, सारा एशिया महाद्वीप नहीं डूबेगा, लेकिन उसको हिस्सा, जो ऊंचा हिस्सा है भारत देश, वो रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो देखो, सूर्य बिल्कुल जड़ पदार्थों में सूर्य बिल्कुल नालायक भी बनता है कि नहीं? नहीं। अरे सारी दुनिया को तपाने वाला सबसे जास्ती कौन है? सूर्य ही तो है। हाँ, और सबसे जास्ती सुखदाई माना जाता है चंद्रमा को, बहुत शीतल है। तो देखो, परंतु चंद्रमा कलाओं में घटता रहता है और बढ़ता भी रहता है, और सूर्य तो कलातीत है, कलाओं से भी, कलाओं के बंधन से पार है या बंधा हुआ है? पार है। तो देखो, पहले हम उड़ नहीं सकते थे, अभी तो हम ज्ञान योग के पंखों से उड़ सकते हैं। तो इस दुनिया से, दुख की दुनिया से मन बुद्धि रूपी आत्मा को हम पार ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं। तो अभी बाबा हमको उड़ने लायक बनाते हैं, यानी आत्मा तो नहीं जा सकती है ना ऊपर में है, एक की भी नहीं अभी जा सकती है। तो ऐसा उड़ने लायक कौन बनाएगा मन बुद्धि रूपो आत्मा को? शिव बाबा ही बनाते हैं ना, कि शिव बाप बनाते हैं? शिव के बगैर काम नहीं चलेगा, और बाबा के बगैर भी काम नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं साकार को, शिव कहते हैं निराकार को। तो बताया, एक की भी आत्मा लायक नहीं बन सकती ऊपर जाने के लिए। तो शांति धाम में लायक ये थोड़े ही हैं, है? ये सन्यासी वगैरह सभी तो एक भी नहीं वो जा सकते।
गपोड़ा मारते रहते हैं, निर्वाण धाम गया, फलाना शांति धाम गया। ये सब गपोड़े हैं। ये तो तुम ही हो जो शांति धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हो। तो उतार लेने वाले थोड़े हैं या बहुत है? थोड़े हैं। हाँ, बाकी तो ये सब गपोड़े मारते रहते हैं। बाप आकर के समझाते हैं कि ऐसे नालायक कहां जाएंगे जो अपन को भगवान कोथ के रखने वाले हैं। से वो हम कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मास्मि कह देते हैं। अरे ये तो हिरण्यकश्यप हैं। क्या मतलब हुआ है? हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला। इससे दुनिया की जो तेजवान आत्माएं हैं उनका तेज पी लेते हैं, सारी थाली सफा चट्ट कर देते हैं। ऐसे हैं ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। इनकी आत्मा सो जाएगी तो शांति धाम में है, अपने आप जाएगी? अपने आप तो जा ही नहीं सकती। ये कैसे हो सकता है? तुम ऐसे वाणी चला सकते हो बड़ी बड़ी सभाओं में, बाकी मैं तो थोड़े बच्चों को समझाता हूं है। ढेर के ढेर लाउड स्पीकर में मुझे समझाने की दरकार है नहीं। बाकी तुम बच्चे बड़ी बड़ी सभाओं में समझावेंगे, समझा सकते हो तो वो समझे कि ये इनको पढ़ाने वाला है और पढ़ाने वाले का इनको कितना फख्र है। ऐसे बनो। बाबा तो बताते हैं ना, ऐसे बनो। कैसे है? कैसे बनो? चंद्रवंशी नहीं, इस्लाम बौद्धि क्रिश्चियन वंशी नहीं। कैसे बनो? सूर्यवंशी बनो। कैसे बनेंगे सूर्यवंशी? अरे विचार सागर मंथन जितना करेंगे ईश्वरीय ज्ञान का है, और विचार सागर मंथन भी कब चलेगा? जितना जितना दूसरों को समझाएंगे तो ईश्वरीय ज्ञान के रत्नों का मंथन भी खूब चलेगा। बुद्धि में आएगा कि हम ये नया पॉइंट समझाएंगे, वो नया पॉइंट समझाएंगे, तो तुम बच्चों को बहुत पावर आवेगी इस बात की, समझाने की बहुत पावर आवेगी, है ना? इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। चलते फिरते उठते बैठते सोते अंदर में ज्ञान की बातें ही आना चाहिए, परंतु धीरज धरना है। जबकि वो बन जावे, लायक बन जावे। किस बात के लायक बन जावे? विचार सागर मंथन करने के लायक बन जावे। क्या तरीका बताया?
ईश्वरीय ज्ञान के रत्नों का ही मंथन चलता रहे बुद्धि में, सोते बैठते चलते उठते सोते। तो उसके लिए तरीका क्या बताया? जितना जितना औरों को सुनावेंगे उतना उतना अपने अंदर विचार सागर मंथन चलता रहेगा। समझा? हम ऐसे कोई बड़े दिन बनाते हैं बच्ची, मनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं। आज दीपमाला है, चलो कपड़ा नया नया अच्छा कपड़ा पहनो है, या कृष्ण जन्माष्टमी है, आज फलाना करो। बड़े कुछ भी नहीं, ऐसा तो तुम कुछ नहीं करते हो। ये सब है भक्ति मार्ग की अल्पकाल की बातें है। तुम्हारा तो ये मनाना करना कौन सा है? अरे हम अपनी धुन में लगे हुए हैं। कौन सी धुन? नई दुनिया की धुन है। कैसे? जितना मनन चिंतन मंथन में लगे रहेंगे उतना नई दुनिया सुखदायी बनावेंगे। इस भारत को तो हम बस होलीएस्ट बनाएंगे। अरे होलीएस्ट बनाएंगे? होलीएस्ट एक होता है या दो चार सब होते हैं? इस भारत को तो हम होलीएस्ट बनाएंगे। होलीएस्ट बने, इससे जास्ती कोई होली पवित्र हो ही नहीं सकता। इतना विचार सागर मंथन करेंगे कि भारत को हम संसार में परम पवित्र घोषित कर देंगे। संसार के सामने पवित्र घोषित कर देंगे। क्या संसार उसे अपवित्र समझता है? क्या समझता है? अपवित्र समझता है ना सारी दुनिया। हाँ, सारी दुनिया इस समय में तो ये अनहोलीएस्ट है बिल्कुल ही। हाँ, इस समय में तो अनहोलीएस्ट है। बाबा की है एक हाथ में डोरी। क्या? सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में है। कौन सी डोरी? डायरेक्शन की डोरी, श्रीमत की डोरी। जिस डायरेक्शन की डोरी पकड़ करके तुम इतना श्रेष्ठ बनते हो। डायरेक्शन कहां से आते हैं? इतना श्रेष्ठ डायरेक्शन कहां से आते हैं? हाँ, आते ही है डायरेक्टर से। अरे छोटे डायरेक्टर से या बड़े एमडी से? किससे आते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर से आते हैं। हाँ, तो ऐसे ही विचार सागर मंथन को ही करना है और बहुत खुशी में रहना है। क्या? कैसे विचार सागर मंथन? कैसे? ऐसे माने कैसे? माने अनेकों की बातों का मंथन नहीं करना है। एक शिव बाबा, एक ऊंचे ऊंचे डायरेक्टर के डायरेक्शंस का मंथन करना है। विचार सागर मंथन, खुशी में रहने वाला मंथन। तो ये चलन भी अच्छी होनी चाहिए। रायल विचार सागर मंथन चले, रायल बनकर के रहे संसार में जन्म जन्मांतर। तो उसका और एक तरीका बताया। क्या? चलन अच्छी होनी चाहिए, है ना? नहीं, बाप तो समझ जाते हैं क्योंकि समझ की बातें हैं सब।
अरे ये सर्विस कैसी करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, वो जांच करते रहते हैं। कोई से बात करते हैं तो देखते हैं ये कैसे बातें करते हैं, कैसे हैं? कैसे बातें करते हैं माने वो फर्क होता है बातें करने में। हाँ, कैसे बातें करते हैं, खाते हैं, देखते हैं। अरे ये कैसे खाते हैं, नहीं तो बाबा कहते हैं गधों की मिसल भोजन कर लेते हैं। गधा कैसे भोजन करता है देखा कभी है? जल्दी खा जाएगा, इतनी जल्दी रहती है खाने की, अरे कोई दूसरा न खा जाए। हर बात को बाबा देखते रहते हैं, जांच करते रहते हैं। कोई सुनाता है उनकी चलन तो सुनते रहते हैं। तो क्या बाप सुनते हैं ना? ऐसे तो नहीं है कि बिगर सुने कोई बात समझ सकते हैं, हैं? अरे कानों के द्वारा सुनेंगे तभी तो समझेंगे ना। हाँ, आंखों के द्वारा देखेंगे, कानों के द्वारा सुनेंगे, तो कोई भी बात समझने के लिए ये शरीर के आर्गन्स जरूर चाहिए। नहीं, सुनते रहते हैं कि इनकी चलन कैसी है, कोई न कोई सुनाते रहते हैं। क्योंकि बच्चों की नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलन है। सुनते हैं। खान पान क्या समझते हो होगा? तो ये सभी बच्चों को बाप बैठ करके समझाते हैं। क्या खान पान में क्या समझाते हैं? खान पान के संबंध में क्या संस्कार होते हैं? अच्छे संस्कार क्या है, बुरे संस्कार क्या है? सादा भोजन उच्च विचार, ये अच्छे संस्कार है। और कोई भी चलन हो, देह की कर्मेंद्रियों से चलन देखने में आती है ना, तो चलन विश्व कल्याण की है या स्वकल्याण की है, आत्म कल्याण की, वो देह कल्याण की है। स्वार्थ और परमार्थ दो बातें हैं ना, है? अरे भाई ये गीत क्या चला था, याद है किसी को? है नहीं याद है? अरे गीत ही नहीं याद है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। माना तू जो डायरेक्शन देता है, तू जो रास्ता बताता है, उसी में मरना है, उसी में जीना है। तो बाबा को पूरा गीत याद नहीं आया। बाबा ने कहा क्या गीत था? मर मर मर, आगे याद नहीं आया। किसी ने कहा मरना तेरी गली में। हाँ, मरना तेरी गली में। अच्छा, तेरी गली में माने किसकी गली में? गली माने रास्ता, किसकी गली में? अरे बच्चे, बाप कभी अभी सुनाते हैं ना, बाबा, शिव बाबा जो तुमको इतना सुनाते हैं,
इतना बताते हैं, उनके बच्चे बनते हो तो उनका नाम भी तो ऐसा करना चाहिए बाला है। उनका उनका माने किनका? उनका माने किनका? शिव बाबा का नाम बाला होता है इस दुनिया में है? शिव का नाम बाला होता है? शिव का नाम तो बाला ही नहीं होता है। किसका बाला होता है? शिव जिसको आप समान बनाते हैं उसका भी नाम बाला नहीं होता। नाम बाला किसका होता है फिर दुनिया में? नाम बाला होता है 16 कला संपूर्ण कृष्ण का। होता ही नहीं। हाँ, राम का भी नाम बाला होता है, उसे तो 14 कला में डाल दिया है। तो कृष्ण से श्रेष्ठ हुआ या नीचा हुआ? श्रेष्ठ हुआ। हाँ, नीचा हो गया। तो उनका नाम भी तो ऐसा बाला करना चाहिए ना। उनका माने किनका? सब नबी के कृष्ण का, एक का कृष्ण का। कृष्ण तो फिर अकेला ही हुआ ना, संचलो संगम योगी से ही। उनका बोला है, उसका थोड़ा ही बोला। माना जो विचार सागर मंथन है, उस मंथन किए हुए नए नए पॉइंट्स को जो दूसरों को बहुत सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं बहुत? उनका। अरे अरे वो ही भूल गया। एक तो बाबा सुनाते हैं, दूसरा शिव सुनाता है। शिव तो एक को सुनाता है। दुनिया वालों में नाम बाला होता है एक को सुनाने से। वो तो एक जब सुनाएगा तब होगा, वो भी तब सुनाएगा जब उसको ऐसा संगी साथी मिले जो दुनिया में चारों तरफ आवाज, क्योंकि प्योरिटी की कोई काम संपन्न होता नहीं। तो कौन हुए उनका? उनका में कौन कौन है? अव्वल नंबर लक्ष्मी और नारायण। एक ज्ञान के आधार पर और दूसरा चलन के आधार पर। तो उनका दोनों का नाम भी तो ऐसा बाला करना चाहिए ना। ऐसी चलन चलना चाहिए जिसमें कोई एतबार भी करे, विश्वास करे कि बरोबर ये होलीएस्ट ऑफ दी होली के बच्चे है। परम पवित्र कौन? देहधारी। देहधारी तो परम पवित्र हो नहीं सकते। भोगी तो परम पवित्र हो नहीं सकते। कौन हो सकते हैं? जो अभुक्त है। और क्या है? अजन्मा है। हाँ, तो होलीएस्ट ऑफ दी होली के बच्चे हैं। होलीएस्ट ऑफ दी होली कहा जाता है हेवनली गॉड फादर को। हेवन तो होली है ना, पवित्र है ना। क्या पवित्र नरक की नारकीय दुनिया है? पवित्र दुनिया है। तो देखो, होलीएस्ट ऑफ दी होली का नाम बालना करना चाहिए ना। नहीं तो कोई मानेगा थोड़े ही। आस्ते आस्ते तुम होलीएस्ट ऑफ दी होली बनते जाएंगे। आस्ते आस्ते क्यों? हा? बाबा तो कहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं, फिर आस्ते आस्ते क्यों? है?
अरे जितना विचार सागर मंथन करते जाएंगे और जितना दूसरों को सुनाते जाएंगे उतना तुम होली बनते जाएंगे। तुम्हारी महिमा निकलती जाएगी। तभी तो बाबा कहते हैं कि हाँ, पीछे ये सब कायदे कानून सब निकालेंगे। क्या? कौन से कायदे कानून निकालेंगे? अरे जैसे कायदा कानून चला ना, निकला कि नहीं? संग दोष, अन्न दोष, तो स्ट्रिक्ट हुए कि नहीं? नहीं हुए। जैसे चलता था पहले बेसिक में ऐसे ही चलता रहा? नहीं, सब कानून का कायदे कानून निकालेंगे, है ना? निकालेंगे, गे क्यों कह दिया? कि भविष्य में निकालेंगे, है? और उसमें उस समय तक ये थोड़े ही होगी, है? ये तो बड़ा बनेगा। क्या? उस समय तक ये माउंट आबू जो है अभी, है, थोड़े लोग रहते हैं वहां 67 में कि ज्यादा लोग रहते थे? थोड़े से लोग रहते थे। ये बड़ा बनेगा, बड़ी चर्च दुनिया की बन जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी चर्च अभी कौन सी है? अभी दुनिया की सबसे बड़ी चर्च कौन सी है मालूम है? नहीं मालूम? ज्यादा से ज्यादा कहां इकट्ठे होते हैं? क्या? वाटिकन। ये क्या होता है वाटिकन? ये तो समझ कहां पर है ये वाटिकन? दुनिया मेरी मुट्ठी में। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी चर्च बन जाएगी। सबसे जास्ती कहां इकट्ठे होते हैं चर्चा विचारणा करने के लिए, कॉन्फ्रेंस करने के लिए? अरे चर्च में इकट्ठे होते हैं ना, तो एक दूसरे के कान में कुछ कहेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? है? अरे सबसे बड़ी दुनिया की चर्च है काबा, मुसलमानों का। कहां इकट्ठे होते हैं? मक्का। मक्का में काबा है ना, सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं ना वहां। हज करने जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो तो छोटी चर्च हो, काबा भी छोटी चर्च हो गई। बड़े से बड़ी चर्च कहां है? कहां बनेगी? माउंट आबू। जब फिर नई बनेगी तब फिर ना नए कायदे निकलेंगे। क्या कहा? कि कोई भी पतित अंदर आ नहीं सकता, यहां ठहर नहीं सकता। तो ये बाबा को एडवांस में समझ तो सकते हैं ना ये बाबा को। ये बाबा क्या हो गया? कौन लाट साहब का बच्चा है? क्या समझेंगे बाबा को? अरे सारी दुनिया ने समझ लिया ना, टीवी में सारा निकल गया है, और वो क्या वो इंटरनेट में निकल गया, और टीवी चैनल्स में निकल गया, अखबारों में निकल गया। क्या समझेंगे? हैं? क्या समझ सकते हैं? अरे दुनिया वाले क्या समझ सकते हैं? अरे समझने के लिए समझ सकते हैं कि अभी टाइम चाहिए, अभी और टाइम चाहिए ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी और चाहिए।
कोई तो समझते हैं अभी 20 वर्ष पड़े हैं, कोई कहते हैं और 20 वर्ष के बाद 40 वर्ष और जड़ प्रकृति को समझाने के लिए पड़े हैं, कन्वर्ट करने के लिए है। हाँ, कलंकीधर। अभी और टाइम चाहिए, पूछा और टाइम चाहिए, अभी तो बहुत कुछ करना है। मना 67 की वाणी है ना, इसलिए बोला अभी तो बहुत कुछ करना है, बच्चों को बहुत उठाना है। उठाना है माने कई बात में उठाना है? अरे बुद्धि जामड़ी बनी पड़ी है, कुछ विचार साधन मंथन चलता नहीं है, तो क्या कहेंगे, उठे हुए या गिरे हुए? हाँ, गिरे हुए। नहीं तो बाप जो सुनाते हैं उन बातों में कितना विचार सागर, डायरेक्शंस में, श्रीमत में बुद्धि चलती ही रहे, तो राजधानी जल्दी तैयार हो गई। जब ही तो हमारी राजधानी बच्चे बहुत जल्दी तैयार करेंगे तो बच्चे तैयार हो जाएंगे, तो फिर कुछ भी करें तो कोई भी हर्जा नहीं है। अच्छा, फिर तो बाबा कहते हैं ना, आबू से ऊपर में क्यों लग जाएगी? आबू रोड से लेकर माउंट आबू तक क्या लाइन ही लग जाएगी? लाने आने वालों की लाइन अलग और उतरने वाले जाने वालों की लाइन अलग। तब कहेंगे ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। अभी कहां जिंदाबाद? कौन से पहाड़ पर है कि आने वालों की लाइन अलग और जाने वालों का रास्ता अलग? तिरुपति है। तो नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे? तुम आगे थोड़ा चलो। कहां आगे चलो? पुरुषार्थ में आगे बढ़ो। अभी खुद भी बनो, जो लगातार बाबा की डायरेक्शन से है ना, मुरली है ना, श्रीमत, वो खुद भी बनो, मंथन चलता ही रहे, और फिर दूसरों को भी बनाओ। ये तो बहुत लाखों बनने के हैं बच्ची। क्या है? क्या बनने के हैं? किसकी बात हो रही है? चर्च करने वाले, ये चर्चा का, ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा करने वाले, एक के ज्ञान की चर्चा करने वाले कितने बनने हैं? तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में बन जाएंगे। तो उन सेंटर्स में एक की चर्चा करेंगे कि अनेकों की चर्चा करेंगे? है, एक की चर्चा करेंगे। समझाया बच्ची? ये कोई कम थोड़े ही बनने हैं। तुम्हारे तो भाग्य को ये देखो, बाबा भाग्य बढ़ाते ही रहते हैं। नहीं तो इस दुनिया में दूसरा कौन है जो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे कह सके? ओम शांति।